नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत बिहार के सियासत से जुड़े एक बड़े सवाल से करेंगे। क्या बाहुबल से बदलेगा बिहार? यह हम क्यों कह रहे हैं, इससे समझने के लिए सबसे पहले इन 4 तस्वीरों को देखिए। ये उन पार्टियों के उम्मीदवार हैं जिन्हें इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टियों ने उम्मीदवार बनाया है। पहली तस्वीर अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की है, जिन्हें जेडीयू ने कुचायकोट से उम्मीदवार बनाया है। इन पर कई केस दर्ज हैं। दूसरी तस्वीर अनंत सिंह की है, जिन्हें मोकामा से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। तीसरी तस्वीर रीतलाल यादव की है, जिन्हें दानापुर से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है और आज उन्हें नामांकन भी करना है। वहीं चौथी तस्वीर उल्लास पांडे की है, जिन्हें एलजेपी ने ब्रह्मपुर से उम्मीदवार बनाया है। यह हाल तब है जब विकास और युवाओं के नाम पर वोट की मांग की जा रही है। कोई रोजगार की बात कर रहा है तो कोई काम गिना रहा है। तो हालात खराब हैं, क्योंकि इस बार 2 ऐसे आपराधिक छवि को टिकट मिला है जो कई मामलों में आरोपी हैं। अनंत सिंह तो अब भी जेल में बंद हैं, वहीं रीतलाल यादव जमानत पर अगस्त में ही छूटकर बाहर आए हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आरजेडी की स्थिति ज्यादा खराब इसलिए कही जा रही है क्योंकि आरजेडी में 2 ऐसे चेहरे हैं जो बड़े बाहुबली कह लें, बड़े आपराधिक चेहरे कह लें, माने जाते हैं और इन दोनों को टिकट मिला है। अनंत सिंह जो जेल में बंद है लेकिन नामांकन दाखिल किया है, मोकामा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं रीतलाल यादव, जो जमानत पर अगस्त में ही छूटकर बाहर आए हैं। और अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बात सुशासन की होती है, बात बेहतर व्यवस्था देने की होती है, बात विकास की होती है, लेकिन टिकट देने की जब बारी आती है तो बाहुबल को तरजीह दे दी जाती है। क्या ऐसे में बदलेगा विकास? और क्या अब इस बार सरकार बाहुबल के दम पर बनाई जाएगी? देखिए अलीम, ये जो तस्वीर है ये कोई नई तस्वीर नहीं है, बल्कि बिहार की कहा जाए तो ये परस्पर देखने को लगातार मिली है। हर बार जब चुनाव आता है तो चुनाव से पहले जो है नेता जो होते हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो होते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस बार जो है बाहुबलियों से हम गुरेज करेंगे, किसी भी बाहुबली आपराधिक छवि को हम टिकट नहीं देंगे। तो ये बातें तमाम राजनीतिक दलों में होती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, टिकट बंटवारे की बात आती जब है, तो उन्हें लगने लगता है राजनीतिक पार्टियों को कि बिना बाहुबल के, बिना धनबल के, बिना जो आपराधिक छवि के जो लोग हैं उनके बिना जो है बैतरनी पार नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि चाहे जेडीयू की बात कर ले या दूसरे दलों की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, तो सभी दलों में जो है बाहुबलियों को इस बार भी टिकट दिया गया है। जेडीयू में भी कुछ बाहुबली जो है वो डायरेक्ट ना करके उनकी पत्नी जो है चुनाव मैदान में उतरी हैं। उसी तरीके से आरजेडी की बात कर ले तो आरजेडी में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो सजावता है या फिर जो है अब्सकॉन्डर है, तो उनके जगह पे उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। यहाँ तक कि बात रीतलाल की जो ना आपने की, अनंत सिंह की, तो वो भी डायरेक्ट रूप से जो है आरजेडी के टिकट पे, सिंबल पे जो है चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, टाल ठोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बातें तेजस्वी यादव ने की थी और कहा था खुले मन से, आरजेडी के जो स्थापना दिवस थी उसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि A to Z की पार्टी होगी, साफ छवि अब होंगे, साफ चेहरे को हम टिकट देंगे। कहीं ना कहीं नई सोच और नई बिहार का जो उन्होंने नारा दिया था वो धूमिल होता दिख रहा है। और धूमिल कोई और नहीं बल्कि खुद तेजस्वी यादव ने किया है। जिस तरह से बैड जो है इमेज बताया था अनंत सिंह को, और उसके बाद आज उन्हें ही अपना पार्टी का सिंबल थमा दिया। रीतलाल यादव जो एमएलसी के चुनाव में उतर रहे थे तो आरजेडी के टिकट पे वो चाहते थे चुनाव लड़ना, आरजेडी ने उस समय उनसे गुरेज किया था, लेकिन आज रीतलाल यादव को ही सिंबल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कथनी और करनी है उसमें फर्क दिख रहा है और ये बड़ा फर्क है। दूसरी बड़ी बात है कि चूंकि तमाम जो युवा है वो
कहीं न कहीं उम्मीद लगाए बैठे थे तेजस्वी यादव से कि वो जो है बिहार की सियासत बदलेंगे, जो दाग छवि रही है उनकी पार्टी की उसे वो बदलने की कोशिश कर रहे थे, कवायद कर रहे थे और ये जताने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें युवाओं का भी कहना है, कुछ युवाओं से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो तेजस्वी यादव है उन्होंने कथनी और करनी में बेहद फर्क दिखाया है और निश्चित तौर पे इसका असर चुनाव पे पड़ेगा। बाहुबलियों से भले ही राजनीतिक दल जो है वो गुरेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो युवा वोटर हैं, जो समझदार हैं, जागरूक हैं, उनका कहना है कि ऐसे बाहुबलियों से हम गुरेज करते हैं, ऐसे बाहुबलियों को मतदान देने से अपना वोट। लेकिन अमित, सवाल यही है कि तेजस्वी यादव जैसा कि आपने भी कहा कि बात करते थे कानून व्यवस्था कायम करने की, तो क्या ये जो बाहुबली हैं ये आपराधिक छवि के लोग हैं जो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, जमानत पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये अगर मान लीजिए आरजेडी की सरकार आती है तो क्या इनके दम पे तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे? देखिए बिल्कुल ये सवाल मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया गया और ये दावा किया जा रहा है कि अगली सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि क्या ऐसे बाहुबलियों के जो छत्र छाया में है वो सरकार चलेगी। चूंकि ये तस्वीर जो है पहले भी देखने को मिली है, जब सरकार का गठन हुआ था, एनडीए की सरकार का गठन हुआ था, उस समय अनंत सिंह जो है वो सीएम सेक्रेटरिएट में जो है बैठ करके अपने लोगों के साथ वो बैठे हुए थे। जब नीतीश कुमार वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बाहर कीजिए और उसके बाद फिर अनंत सिंह को उस कमरे से बाहर किया गया था। तो कहीं ना कहीं वो छवि जो है उससे उबरने की कवायद नीतीश कुमार ने की और उसमें कुछ हद तक वो सफल हुए हैं, लेकिन हालांकि वो भी पूरे तौर पर सफल नहीं हो पाए। अभी भी उनके दल में कई बाहुबली हैं। उसी तरीके से आरजेडी जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिल्कुल दाग छवि वालों को, अपराधी छवि वालों को हम टिकट नहीं देंगे। चलिए अमित, सभी पार्टियां कहती हैं कि साफ छवि की बात करती हैं, सुशासन की बात करती हैं, बेहतर कानून व्यवस्था की बात करती हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो बाहुबल को तरजीह दी जाती है। खासकर आरजेडी की हम बात करें तो आरजेडी में बाहुबल को इस बार ज्यादा तरजीह दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल में किस प्रकार के प्रत्याशी होते हैं ये जनता के सामने पहले से सर्वविदित है। या तो पैसा वाला होना चाहिए जिससे उनकी पार्टी चल पाए, और जिस प्रकार नहीं तो फिर उस तरह का होना चाहिए जो तंत्र को तोड़ सके। तो मेरा मानना है कि इस तरह के आपराधिक छवि वाले और इस तरह के बाहुबली लोगों को तो राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू से संरक्षण दिया है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उनका चेहरा समय समय पर नया नया तरीके से उजागर होता रहता है। तेजस्वी यादव बोलते नया बिहार बनाना है। क्या बलात्कारी और बाहुबलियों से आप नया बिहार बनाएंगे? क्या फिर से बिहार की जनता उस 15 साल के दौर में जाना चाहेगा? कतई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि अपराधीकरण ही राष्ट्रीय जनता दल का पहला मुद्दा है। आप इतिहास उठा के देख लेंगे, एक से एक बाहुबली राष्ट्रीय जनता दल में पहले भी थे, आज भी है। अब तो बलात्कारियों और बाहुबलियों से ये नया बिहार बनाएंगे, तो बिहार की जनता को तय करना है। दबंगों और आपराधिक छवि की बात जो लोग करते हैं हमारी पार्टी के बारे में, जिनके घर के खुद दरवाजे और खिड़की शीशे के होते हैं, वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। आज आप देख लीजिए जेडीयू को, बीजेपी को, किन किन लोगों को टिकट दिया है, वहां पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। जब तक जो लोग नेता जेडीयू बीजेपी में रहते हैं वो संत और हरिश्चंद्र रहते हैं, और जैसे वो आरजेडी में आ जाते हैं वो अपराधी, बाहुबली, भ्रष्टाचारी सब हो जाते हैं। और इस बीच सियासत की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। फर्जी खबर का कांग्रेस ने खंडन किया है। न्यूज 18 से फोन पर बिहार कांग्रेस प्रभारी बोले हैं, अखबार में छपी गलत खबर है। सिंह गोहिल सेंट, आपको बता दें कि गोहिल ने ये बातें कही हैं। चयन समिति के सदस्य हैं मदन मोहन झा, गोहिल ने यह भी बात कही है। साथ ही शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि सदानंद सिंह भी चयन समिति के सदस्य हैं। और आपको बता दें कि एक अखबार में खबर छपी थी कि 3 नेताओं को बाहर रखा गया है, और इस खबर का न्यूज 18 से बातचीत में कांग्रेस प्रभारी ने खंडन किया है।
और इधर बिहार चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, नेता चुनाव प्रचार अभियान में जुटते जा रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों या विपक्ष के नेता हों। बात अगर सत्ता पक्ष की करें तो सीएम नीतीश ने कल से ही प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। सीएम वर्चुअल माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, वहीं कल से जनसभा भी करेंगे, जबकि तेजस्वी आज से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तेजस्वी आज रोसड़ा में जनसभा करेंगे। तेज प्रताप यादव के नामांकन के बाद सभा की शुरुआत करेंगे। और आज सीएम 24 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के साथ निश्चय संवाद करेंगे। इसके लिए 2 समय तय है, पहले 11 बजे, वहीं दूसरा समय 4 बजे का है। आज 11 बजे नीतीश मोकामा, मसौड़ी, पालीगंज, कुर्ता, जहानाबाद, घोसी, संदेश, अगियाव, जगदीशपुर, डुमरांव और राजपुर में संवाद करेंगे। आपको बता दें कि चेनारी, सासाराम, करघर में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम 4 बजे संवाद करेंगे। दिनारा, नोखा, ओबरा और नवीनगर में संवाद होगा। रफीगंज, शेरघाटी, बेलागंज और अतरी में शाम 4 बजे संवाद करेंगे। साथ ही झाझा और चकाई में भी वर्चुअल संवाद आज शाम 4 बजे नीतीश कुमार करेंगे। तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन भी शुरू हो चुका है। तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटें हैं। तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। नामांकन की आखिरी तारीख जहां 20 अक्टूबर है, वहीं 23 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। नामांकन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा चुनाव के आखिरी और तीसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू होगी और ये नामांकन प्रक्रिया जो है वो 20 अक्टूबर तक चलेगी। अगले 7 दिनों तक जो है उम्मीदवार अपने नामांकन दर्ज करा सकेंगे और 21 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी। 23 अक्टूबर तक जो है उम्मीदवार अपने नामों को वापस ले पाएंगे। और बताते चले कि तीसरे चरण का जो मतदान है वो 7 नवंबर को होनी है। तो इसको लेकर के निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। बताते चले कि वाल्मीकि नगर है, उसके अलावा जो है रामनगर है, नरकटिया है, बगहा है, लौरिया है, सिकटी है, अररिया है, जोकीहाट है, बहादुरगंज है, ठाकुरगंज है, किशनगंज है, कोचा धामन है, अमनौर है। तो इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो महसी, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, कल्याणपुर, बारिश नगर, समस्तीपुर, मोरवा और सराय रंजन समेत जो है 78 विधानसभा की सीट है, जहां पे तीसरे चरण के जो है वो नामांकन आज से शुरू हो रहे हैं। और ये नामांकन प्रक्रिया जो है वो 20 अक्टूबर, जैसा हमने पहले बताया कि 20 अक्टूबर को वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद कोई भी प्रत्याशी जो है अपना नामांकन नहीं दर्ज करा सकेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो तमाम प्रत्याशियों में भी जो है होड़ सी लगी है। जो चुनाव मैदान में जाना चाहते हैं, तीसरे चरण में अपना भाग आजमाना चाहते हैं, वो आज से अपनी पुरजोर आजमाइश जो है वो नामांकन प्रक्रिया दर्ज कराने के बाद जो है वो शुरू कर देंगे। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मंत्री विनोद सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। कटिहार के मनसाही के बड़ी बतना स्थित मंत्री विनोद सिंह के आवास पर मातम पसरा हुआ है। निधन की खबर के बाद हर किसी की आंखें गमगीन हैं। मंत्री विनोद सिंह का निधन के बाद उनके ये पैतृक आवास है मनसाही बतना, देख रहे हैं आप, लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। आगे कैसे क्या कार्यक्रम हुआ इस पर तो जानकारी लेंगे ही, साथ ही बताते हैं कि मंत्री जी कई दिनों से, पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, जिस कारण से उनकी पत्नी निशा सिंह को इस बार पानपुर से उम्मीदवार बनाया गया था। फिर राजनीतिक चर्चाएं तो होती रहेगी, लेकिन ये काफी दुख की घड़ी है। भाजपा के सचेतक और नगर विधायक उनके नजदीकी रहे, वो हमारे साथ हैं। आइए क्या कार्यक्रम है और आगे क्या होगा। हम लोग को यह दुखद जानकारी मिली है और प्रदेश के संगठन मंत्री नागेंद्र जी एवं प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी से बातचीत हुई है। हमारे प्रांतीय नेता सारी चीज़ों को देख रहे हैं और हमारे वो एनडीए सरकार की मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं। तो सरकार भी कैसे उन्हें लाया जाएगा और आगे की क्या प्रक्रिया होगी, हमसे क्या तो आप देख रहे हैं काफी गमगीन माहौल है और परिजन जो नजदीकी लोग हैं, या काफी फैन फॉलोइंग है, वो बताने की स्थिति में नहीं है क्या। निश्चित तौर पर काफी दुखद घड़ी है और इस दुख की घड़ी को समझा जा सकता है। और अब आगे जो भी कार्यक्रम होगा वो पारिवारिक लोग तय करेगा। प्रदेश स्तर पर उसी स्तर पर कार्यक्रम निर्णय लिया जाएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। कटिहार से बड़ी खबर है, जहां पर आग में झुलसने से 3 बच्चियों की मौत हो गई है। 2 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई हैं। मोमबत्ती से यह आग लगी थी। आबादपुर थाना क्षेत्र के शिवानंदपुर में यह हादसा हुआ है, जहां पर 2 बच्चों की आग में झुलसने से, माफ कीजिएगा, 3 बच्चों की आग में झुलसने से मौत हो गई है। 2 महिलाएं गंभीर रूप से झुलसी हैं। आपको बता दें कि आग मोमबत्ती की वजह से लगी है। आबादपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नकली सिगरेट की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री में देसी और विदेशी ब्रांड की सिगरेट का नकल कर अवैध तरीके से नकली सिगरेट बनाई जा रही थी। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने अहियापुर थाना के बकरी माधोपुर स्थित सिगरेट फैक्ट्री में छापेमारी की। नकली सिगरेट बनाने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से 26 कार्टन तैयार सिगरेट और 15 बोरा सिगरेट बनाने का सामान बरामद किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। अहियापुर थाना अंतर्गत माधोपुर क्षेत्र में एक नकली सिगरेट बनाने की कंपनी की सूचना मिली थी। थानाध्यक्ष अहियापुर को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया। इन्होंने अपने थाना के पदाधिकारी और बल के साथ में वहाँ पे छापामारी की। छापामारी के दौरान वहाँ भारी मात्रा में बने हुए सिगरेट बरामद हुए। और अगली खबर भी मुजफ्फरपुर से है, जहां सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने करण जौहर समेत 7 फिल्मी हस्तियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में सभी को 21 अक्टूबर को स्वयं या अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। करण जौहर के अलावे जिन 7 फिल्मी हस्तियों को नोटिस दिया गया है, उनमें आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली, साजिद नाडियाडवाला, एकता कपूर, भूषण कुमार और दिनेश विजयन शामिल हैं। इससे पहले 7 अक्टूबर को भी कोर्ट ने सलमान खान समेत 7 फिल्मी हस्तियों को हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन सलमान खान के वकील के अलावे किसी फिल्मी हस्तियों ने कोर्ट में हाजिरी नहीं लगाई, जिसके बाद कल दोबारा सभी को नोटिस सर्व किया गया है। सभी फिल्मी हस्तियों पर सुशांत सिंह राजपूत से फिल्में छीनने और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप है। राकेश मालवीय जी के द्वारा करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, भूषण कुमार, दिनेश विजयन समेत कुल 7 के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश देने के साथ साथ नोटिस जारी भी कर दी गई है और उन्हें 21 अक्टूबर को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होने को कहा गया है। कटिहार में रूठी गंगा को मनाने के लिए ग्रामीण महिलाओं ने अब पूजा पाठ का सहारा लिया है। दरअसल मनिहारी अनुमंडल के सिग्नल टोला में गंगा नदी के जलस्तर घटने के साथ ही कटाव तेज हो गया है। ऐसे में लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं मां गंगा उन लोगों के घर को ना निगल लें। इसी वजह से गंगा के कटाव से मुक्ति के लिए ग्रामीण महिलाओं ने गीत गाकर पूजा पाठ करते हुए मां गंगा को मनाने का प्रयास किया। 10 साल के आसपास गंगा माई को मनाए तो गंगा माई मान जाए तो मान जाए, नहीं मानेगा तो वो तो गंगा माई का मन है। हम लोग को तो मन है नहीं। हम लोग को तो करते करते यहाँ सिंगल टोला में बसे और सिंगल टोला भी कर रहा है। गोपालगंज के कई इलाकों के लोग बाढ़ से हुई तबाही को आज तक झेल रहे हैं। 2 महीने पहले आई बाढ़ की वजह से 5 प्रखंडों में काफी तबाही हुई थी। बैकुंठपुर, बरौली, सिधवलिया और सदर प्रखंड में बाढ़ की वजह से कई सड़कें टूट गई थी। 2 महीने बीत जाने के बाद भी टूटी हुई सड़कों की मरम्मत को लेकर कोई पहल नहीं किया गया। असर ये हो रहा है कि गांव के लोग आवागमन के लिए जुगाड़ की व्यवस्था पर टिके हुए हैं। बाढ़ जैसे 2 महीना पहले आया, 2 महीना पहले आया, जिसमें कि जो भी मुख्य मार्ग था बिशनपुरा बाजार से निकलने के लिए सारा रोड ध्वस्त हो चुका है। अब यहाँ एक नहर पे ये है, नहर वाला रोड है वो भी ध्वस्त है। बोरिया कोठी वाला मेन रोड है वो भी ध्वस्त है। आप बरौली जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं।
खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।